पूर्णिमा के पावन अवसर पर और इस तो आगे चलते हैं। अपना एक मार्ग पकड़ना है और सभी मार्ग वहीं जाते हैं, इस भ्रम में नहीं रहना है। अपना मार्ग अपने सद्गुरु के द्वारा बनता है और वही मार्ग गुरु हमें दिखाते हैं, सद्गुरु हमें दिखाते हैं, उसी मार्ग से हमें चलना है। क्योंकि हम आत्मा हैं और हम अमरलोक के वासी हैं, इसलिए हमें वही मार्ग पकड़ना है। अमरलोक से आए बंदे फिर अमरापुर जाना है, और कहत कबीर सा सुनो वे साधो, ऐसी लगन लगाना है। तो अमर देश जहाँ से जीव आयो है, अमर सो देशवा। जहाँ से जीव आया है वो देश अमर है, वहाँ कोई मरता नहीं। तो ऐसे अमर देश को जीव कैसे आया? वास सुरत ले आई, शब्द सुरत ले जाए। यानी ये जो सुरती है उस देश से आई तो यहाँ लिपट गई मोह माया में। तो अब ये जाएगी कैसे? वास सुरत ले आई, शब्द सुरत ले जाए। इसको शब्द ले जाएगा, गुरु का शब्द ले जाएगा। जब ये सुरती शब्द को पकड़ेगी तभी वो अपने गंतव्य को पहुंचेगी। तो वास का मतलब क्या होता है? वास का मतलब रहना, निवास करना। हम यहाँ पे केवल पर्यटन के लिए आए, पर यहाँ पे हमने कल्पना कर दी कि हम यहीं रहेंगे। तो ये जीव जो है इस तरह से वास सुरती ले आया था पहले, और वो शब्द सुरती का ख्याल नहीं कर रहा है। तो चलो मनुष्य जन्म में तो सुखी है, और आगे 84 लाख योनियों में चला गया तो वहाँ कहाँ सुखी है? तो इसकी ये गलती कि मैं इधर ही रहूँगा, यही मेरा देश है, यही मेरा नगर है, गांव है, शहर है, जो भी हैं, इस भाव में अगर ये सुरती यहाँ फंस गई मैं मेरा में, और आत्मा का परमात्मा का जो शब्द है, आत्मा का ज्ञान और परमात्मा का जो शब्द है उसको नहीं पकड़ पाई, तो फिर ये 84 लाख योनियों में चली जाएगी। वहाँ भी तो इसको परिवार मिलेगा, वहाँ भी तो रहने को सब कुछ मिलेगा, खाने को मिलेगा, पर ऐसा नहीं, क्योंकि पद से गिरने के बाद पदार्थों की कमी आ जाती है। अब ये मनुष्य तन एक पद है, जैसे कोई सरपंच का पद है और 5 साल पूरे होने के बाद पद से गिरने के बाद उसके हाथ में वो ताकत नहीं रहती। इसी प्रकार से ये 5 साल वो सरपंच रहते हैं, ऐसे ये 50 साल, 60 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल के बाद में ये मनुष्य का पद, इस देह की बात करते हैं कि जीव को इसे छोड़ के आगे जाना पड़ता है। तो ये जो पद है, मनुष्य पद है, इसमें तो इसकी बहुत शोभा है, और धन संपत्ति, रहन सहन उच्च जो है क्वालिटी का है, खाना पीना भी उच्च क्वालिटी का है। और वहाँ 84 लाख योनियों में, पशु पक्षियों में सब निम्न वर्ग है। कोई पता नहीं, जहाँ खाते हैं वहीं तो सोते हैं, वहीं रहते हैं। इस तरह से सर्दी, गर्मी, पाला, अब ऐसे वजन में आता है। लक 84 घणो दुख पायो, धर धर पशु अवतारो, धूप शीत भव तेरी सैयो, और दुख परो निवारो, गुरु समारो, अब कलो जन्म में सुधारो। अरे अब कलो जन्म में सुधारो, गुना समेरो, अब कलो जन्म में सुधारो। लक 84 में जीव की दशा वर्णन की इस वजन में कि कभी धूप सहन करी, कभी बरसात सहन करी, भूख प्यास तो सहन करनी पड़ती है, और घर एक नहीं अनेक होते हैं, और उसके पीछे भी काल लगा रहता है। तो इस तरह से
पक्षियों की ज़िंदगी, पशुओं की ज़िंदगी, अन्य की ज़िंदगियाँ जितनी भी हैं, मनुष्य से बहुत ही दुख व कल्पना और दुख में है। तो मनुष्य तो इसके हाथ में सत्ता है, मनुष्य के हाथ में सत्ता है और देवताओं के हाथ में सुख है। मनुष्य के हाथ में सत्ता है, देवताओं के हाथ में सुख है और पशुओं के हाथ में केवल दुख है। वहाँ क्या है? केवल दुख है। वहाँ तो वो एक जेल में बंद है, काल की जेल में बंद है। जैसे कोई खिलाए तो खाए, कोई पिलाए तो पिए। तो इस तरह से तो ये चूड़ियाँ भुगत के तो बहुत मुश्किल से इस पद पर आया, मनुष्य तन में आया। और मनुष्य तन में आकर के अगर इसने सदाचार, सेवा, भक्ति, ज्ञान, उपदेश ये सब धारण नहीं किया और फिर इस पद से गिर गया जीव, तो वो सदा सदा के लिए वंचित ही रहता है। फिर 43,20,000 का फेरा होता है, जिसको फेरे खाते खाते, और जैसे आप अभी ब्याह शादी में सब फेरे खाते ही थे, वो लोग वो फेरा है। और वो इतना फेरा है कि वो तो 5-7 फेरा ही है, परंतु जन्म जन्म का फेरा है। हमारे संत फरमाते हैं कि ये लक 84 भुगत कर नर्तन पाए नीट। नीट मतलब बहुत मुश्किल से। जन सुखिया नाम सुमरिया नहीं, बने पशु पक्षी और कीट। फिर ये पशु पक्षी, ये जन्म मृत्यु का फेरा, आवागमन ये बना रहेगा। आज तो कोई सर दर्द होता है तो डॉक्टर आ जाते हैं, आज कोई तकलीफ होती है तो सब फैसिलिटी है मनुष्य के लिए। और वहाँ 84 में 4-6 महीना तक कोई सुना ही नहीं है। और मालिक को पता भी चल गया तो भी वो मालिक भी उसकी पूरी हिफाजत नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से कहते हैं, इतना उत्तम शरीर पा करके जिन्होंने गुरु भक्ति नहीं की है उन्होंने अच्छा नहीं किया है। तो गुरु भक्ति करना बहुत ही जरूरी है। धर्मदास साहब कहते हैं, कबीर साहब मुझे मिले, उन्होंने नाम का मार्ग बताया। तीर्थ है, व्रत है, होम है, जप है, तप है, अनेक हैं। ये सब भक्ति के ही मार्ग कहे जाते हैं, परंतु सबसे श्रेष्ठ मार्ग नाम का मार्ग है। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरो पारा। पूजा में देख लो, जड़ और चेतन 2 प्रकार की पूजा है। जब सद्गुरु मिलते हैं तो हमें कहते हैं, बंदी छोड़ मुक्ति के दाता और परम स्नेही नाम। तो यहाँ परम स्नेही शब्द लगाया और फिर बाद में कहा कि नाम, उनका जो नाम है उससे लोगों को बहुत ही स्नेह है। स्नेह नहीं है, परम स्नेह। क्योंकि आज कोई भी, जैसे कोई जाता है गौशाला की पावती लेके, वह भी बोलता है, चिड़ी चौच भर ले गई और नदी ने घटियो नीर, दान देता धन ना घटे, यूं कह गए साहिब कबीर। तो यानी जब दान मांगने जाते हैं वहां भी कबीर साहब की साखी बोलते हैं। तो इससे और बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? कबीर कमाई आपनी कबून निष्फल जाए। 7 समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। 7 समुद्र आड़ा पड़ेगा फिर भी आपकी कमाई आप ही को मिलनी है, विश्वास रखो। कबीर कमाई आपनी कबून निष्फल जाए। आपने जो कमाई की है वो आपकी निष्फल नहीं जाएगी, वो आपको मिलेगी। तो एक साहेब जो बोल कहे हैं, कबीर साहब ने जो दोहे कहे हैं, साखी कहे हैं, वो इतनी मतलब इतना लोगों ने माना कि बिल्कुल सत्य है। तो उनको आदि गुरु कहते हैं। आदि से वो गुरु हैं संसार के। तो सभी संतों ने क्या उनको सद्गुरु माना। तो सजनों ध्यान दो इधर, और ये टीवी चल रही इसको बंद कराओ। टीवी है क्या है? कहते हैं, साधु संतों से अति अभिलाषा सब विधि पूर्ण काम, जैसे चात्रक स्वांति बूंद को और रटते 8 याम।
शांति बूंद का जिस तरह से आठों याम कौन पपैया, जैसे पपैया पक्षी आठों याम मतलब वो स्वाति बूंद को रटता है। बोलो सदगुरुदेव की। क्यों रटता है? उस पक्षी में प्रण है। वो पक्षी एक प्रण लेता है। उसके माता पिता जो होते हैं उन्हें प्रण दिलाते हैं कि भाई हमने कभी नीचे गिरा हुआ पानी नहीं पिया। उसके माता पिता अपने आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को, जो छोटा पपैया है, बच्चा है, उसको प्रण दिला रहे हैं कि देखो हमने और हमारे वडेरों ने, पूर्वजों ने कभी भी बरसात का पानी जमीन पर गिर गया वो नहीं पिया, चाहे पत्ता पे भी गिरा वो नहीं पिया, हमने अदर बूंद पी है और अपनी प्यास बुझाई है। तो आप भी ये नियम रखना कि गिरा हुआ पानी कभी मत पीना। उसका लाभ क्या होगा कि जब तुम पीऊ 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 पुकार करोगे तो वो अर्ज तुम्हारे वहाँ तक पहुँचेगी। यानी जो समुद्र बरसात बरसाने वाले देवता हैं, इंद्र है, वहाँ तक तुम्हारी आवाज़ पहुँचेगी इस प्रण के कारण। तो कभी भी पपैया जब ज़्यादा प्यू प्यू करता है तो बरसात आने का आसार हो जाता है। तो इसी तरह से ये उसका प्रण है। एक पक्षी भी इस तरह का प्रण रखता है। तो अपन तो मनुष्य है, हमें कभी भी शराब है, मांस है, मदिरा है, गुटखा 2100 नटखट फटफट ये सब कुछ भी नहीं खाना है। जो खाते नटखट वो जाते हैं फटफट। तो ये दुनिया इसी में लगी हुई है, जो मिले वो ही बस वो मुख में डाल देते हैं। औरतें, माता बहनें भी आजकल खाने लग गई। ये जो जाते हैं जो काम करने बन्नी वगैरह औरतें, वो भी मतलब माणिक चंद खा जाती है। तो इस तरह से कई तरह के गुटके फुटके खा के और थोड़े दिन बाद में फिर बीमार हो करके कोई न कोई रोगग्रस्त होकर के मर जाती है, उम्र भी कम हो जाती है। तो इसलिए कहा कि उस पपैया को देखो, वो पपैया पक्षी है जो प्रण रखता है। पूरी जिंदगी भर प्रण रखना सरल बात थोड़ी है कि जब भी प्यास लगे अपन तो कहीं भी पानी पी लेते हैं, और वो सिर्फ बरसात के दिनों में ही पानी पीता है। पपैया प्रण नहीं तजे, तजे तो आप शरीर, आपका शरीर तजना कबूल है पर वो प्रण नहीं तजता है, प्रण का पक्का होता है। इसलिए प्रण और प्रतीत ये दो गुण जिस हंस में आएगा उसको जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्रण प्रतीत होय मन तोरा, तो भव को मेट शरण रहो मोरा। धर्मदास जी को कबीर साहब ने कहा कि आपको मुझ पे विश्वास हो और मैं जो प्रण लड़ाऊं, प्रण नियम बताऊं, उस पे तुम रह सको, चल सको, तो मेरी शरण में आओ। प्रण प्रतीत होय मन तोरा, भव को मेट शरण रहो मोरा। और भव किसे कहते हैं? मन का गंदा होना। ये मन जब गंदा होता है तो भक्ति नहीं होगी। भव को मेट शरण रहो मोरा। भव को, ये भव जन्म मरण, माता का जो गर्भ है उसी में वो जीव बार बार जन्मता मरता, 9 महीने तो उसमें लटक कर दुख पाकर संसार में आता है। तो उसकी श्रुति है 10वें द्वार की ओर लगनी चाहिए। तो भाव का मतलब ये गर्भ है। भव को मेट शरण रहो मोरा। भव को मेट के आप मेरी शरण में रहो, नहीं तो यहाँ कच्चे जीवों का कोई काम नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा कि साथ करो तो पक्का करो, नहीं तो मैदान पड़ा है। तो इस तरह से भव को शरण पकड़ रहो मोरी। तो प्रतीति हो, प्रण हो। तो आगे कहते हैं जैसे चात्रक स्वांति बूंद को रटते आठों याम। आठों याम पपैया पीऊ 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 कभी भूलते ही नहीं। जहाँ की सुरत लगी सतगुरु से, उसी तरह पपैया की तरह जैसे सुरती लगी है जिसकी साहिब में, बिसरे सुख धन धाम।
और वो आत्मा जो है अपना धन धाम घर परिवार बाल बच्चे सबको भूल सकता है। क्यों भूल भी जाता है वो? कारण के जिनको अंदर यानी जिनके अंदर में परमात्मा का नाम प्रकट हो जाता है तो रहता वो घर में ही है, परंतु उसका ध्यान साहिब में रहता है। तो कहते हैं आनंद मंगलाचार परम सुख। आपकी बेटी कहीं भी जैसे ससुराल गई और फिर घर आई, उसके बाद में आपकी बेटी का शरीर आपके घर में है, मन आपके सुरती उस घर में नहीं है। जिस घर ने वो देखा उस घर में उसकी सूरत तुरंत लौट जाती है, और शरीर कहाँ चलता है? माता पिता के घर। तो यही विधि होती है। जिनको सद्गुरु मिलते हैं और शब्द की चोट लगती है, जो भजन करते हैं उनके साथ भी यही विधि होती है। ये मृत्यु लोग उनका पीर है और अमर लोक में उनका ससुराल है, उसकी सुरती भी वैसे ही वहाँ चली जाती है। तो ये खेल है जिनको प्रेम लगा है गुरु चरणों से। आगे कहते हैं आनंद मंगलाचार परम सुख अमर करते जीव। उन जीवों को साहब मंगल तो करते ही हैं, साथ साथ में अमर करते हैं। सुमिरन दे सतलोक पठावे ऐसे समृत पीव। और जीवों को सुमिरन देते हैं और उन्हें सुमिरन करा करके कल्पना हटा करके ओरिजिनल ज्ञान प्रकट करके आत्मा का बोध दे करके सत्शब्द का बोध दे करके अपने पीव से मिलाते हैं। चरण कमल सतगुरु जी का सेवा। धर्मीदास जी कहते हैं ऐसे ही कबीर साहब के चरण कमलों का मैं ध्यान करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। मन चित्त दे अनुराग, और किसी के कहने से नहीं, अपने मन में प्रेम उत्पन्न हुआ और चित्त में उनकी यादें बसी हुई है। चित्त दे अनुराग। अनुराग का मतलब जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, माँ दूध पीने वाला, माँ उसको दूध पिलाती है और जब वो उसको सुला देती है, सुलाकर कहीं आसपास पड़ोस में चली जाती है और बच्चा जग जावे तो वो किसके लिए रोता है? वो माँ के लिए रोता है। उसको कहते हैं अनुराग। उसको कितना अनुराग आता है, बस इस जल्दी मेरी माँ से मिलना है, मेरी माँ कहाँ गई, उसके लिए वो इतना रोने लग जाता है। इसी तरह जिस आत्मा के पास ऐसा अनुराग होता है गुरु के प्रति, वे जीव आत्माएं अमर हो जाती, सतलोक चली जाती है। धर्मदास ऐसी होली खेले जिनका पूर्ण भाग।